अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, हमारा वक्त बहुत कीमती है। अगर किसी के पास करोड़ों रुपए हों और बहुत ज़्यादा ख़जाना हो, वक्त उससे भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें दोबारा मिल जाती हैं, लेकिन गुज़रा हुआ वक्त कोई वापस नहीं ला सकता। अपने वक्त की कदर करें। जो वक्त की कदर करते हैं, वक्त उनकी कदर करता है, और जो वक्त की कदर नहीं करते वो बेकदरे हो जाते हैं। मैं एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाना चाहूँगा कि आपका वक्त कितना कीमती है। एक आदमी जा रहा था और रास्ते में उसको एक कीमती हीरा मिला। उसने उठाया और मार्केट चला गया बेचने के लिए। जो हीरा शनास होते हैं, उन्होंने हीरा देखा और वो कहने लगे कि इस हीरे की कीमत इतनी ज़्यादा है, इतना कीमती हीरा है कि हम सारी मार्केट वाले मिलकर भी इसको ख़रीदना चाहें तो हम ख़रीद नहीं सकते, इतना कीमती है। तो उस आदमी ने पूछा, फिर मैं क्या करूं, इसका कहाँ बेचूं? तो उन्होंने कहा, बादशाह के पास चले जाएं, इसको बादशाह ही ख़रीद सकता है और किसी में ताकत नहीं, इतना कीमती हीरा है। तो वो बादशाह के पास गया, उसे कहा कि मैं हीरा बेचना चाहता हूँ। बादशाह ने अपने वज़ीरों को, मशीरों को दिखाया और हीरा शनास बुलाए गए। अब उन्होंने जो बात कही वो बड़ी सुनने वाली है। उन्होंने कहा, बादशाह, ये हीरा इतना कीमती है, अगर आप पूरी बादशाही भी इसके बदले में दे देंगे तो इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती, इतना कीमती हीरा है। तो बादशाह ने अपने वज़ीरों को कहा कि ये हीरा हमने किसी तरीके से लेना है, ये हीरा मुझे चाहिए। तो एक वज़ीर बड़ा चालाक था, उसने हीरे वाले आदमी से कहा कि आप हीरा मुझे दे दें, अगर आप बेचना चाहते हैं तो हीरा मुझे दे दें, और इसके बदले में आपको ये मिलेगा कि कल दिन होगा, सूरज तुलू होने से लेकर गुरूब होने तक आपके लिए सब दरवाज़े महल के खुले होंगे, सब खजानों के दरवाज़े खुले होंगे, आपको कोई रोकेगा नहीं, आप जितना चाहें यहाँ से ख़जाना निकाल सकते हैं। आपके पास एक दिन का वक्त है, सूरज तुलू होने से लेकर सूरज गुरूब होने तक। वो आदमी बड़ा खुश हुआ। अगले दिन सुबह ही अंधेरे से अंधेरा था तो वो आ गया, सूरज निकलने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही सूरज निकला, महल में दाखिल हो गया, किसी ने उसको रोका नहीं। उसने एक देखा कमरा खुला हुआ, उसमें दाखिल हो गया इस नीयत से कि मैंने ख़जाना निकालना है। वहाँ देखा बड़े आला किस्म के लिबास हैं, आलीशान वहाँ पे जुब्बे लटके हुए हैं। उसने एक लिबास पहना, वो उतार दिया, फिर दूसरा पहना। अब ऐसे लिबास वहाँ पे थे जो उसने ज़िंदगी में देखे ही नहीं, कीमती लिबास। वो बार बार बदलता रहा और बार बार शीशे में देखता अपने आप को। वहाँ पर उसने कुछ वक्त अपना ज़ाय कर दिया। अब वहाँ से जब फारिग हुआ, जी भर गया, तो आगे चला, अगले कमरे में गया, वहाँ पर आला किस्म के खाने मौजूद थे। उसने ऐसे खाने ज़िंदगी में देखे नहीं थे। उसने खाना शुरू कर दिया और ये सोचा कि सारा दिन है माल निकालने को, सारा दिन है ख़जाना निकालने को, कोई बात नहीं, बड़ा टाइम पड़ा है, कुछ खाना खा लें। अब उसने खाना खाया और आला किस्म के उसमें चीज़ें थी, काफ़ी देर लगाई। जब वहाँ से फारिग हुआ, अगले कमरे में गया तो वहाँ पर देखा एक बेड लगा हुआ है, उसके ऊपर फूल पड़े हैं, फूलों की सेज है। वहाँ पे कनीज़ें हाथ में पंखे लेकर खड़ी हैं, दरबान खड़े हैं। वो जब दाखिल हुआ तो उसने पूछा, ये किसका है? उन्होंने कहा, ये बादशाह का है, लेकिन आज का दिन आपको भी इख्तियार है, आज का दिन आपके पास वक्त है, आप जहाँ चाहे बैठ सकते हैं, जहाँ चाहे सो सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं, जो चाहे पहन सकते हैं,
जो चाहें यहाँ से निकाल सकते हैं। उसने कहा अच्छा मुझे इजाज़त है? उन्होंने कहा बिल्कुल आप सो सकते हैं। तो उसने ये सोचा कि चंद लम्हों के लिए मैं यहाँ पर लेट के देखता हूँ कि ये कितना नरम है, कितना सुकून देता है। जैसे ही वो लेटा उसकी आंख लग गई, उसको पता ही ना चला दिन गुजर गया। और उसको तब पता चला जब उसके पाँव से पकड़कर उसको घसीटा जा रहा था और कहा जा रहा था निकलो तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया है, महल से बाहर निकलो। तो वो चीखा चिल्लाया, कहा मेरे पास वक्त है, मैंने गुरूब आफ्ताब से पहले ख़जाना निकालना है, मैं अभी सोया हूँ और अभी आपने उठा दिया है। उन्होंने कहा आप अभी नहीं सोए, आप तो दोपहर के वक्त से सोए हुए हैं, अब शाम हो गई, गुरूब आफ्ताब हो गया। अब उठा, इधर उधर हाथ मारने लगा दीवारों को। उन्होंने कहा अब आप एक सुई भी यहाँ से नहीं ले के जा सकते। उन्होंने अब उसको घसीट कर महल से बाहर फेंक दिया। अब देखें उसका कीमती हीरा भी चला गया और हाथ भी कुछ नहीं आया। इसी तरह मेरे मोहतरम हमारा वक्त कीमती हीरा है, हम उसके बदले में कुछ हासिल भी नहीं कर रहे और हमारा वक्त भी गुजरता जा रहा है। हम अच्छे अच्छे लिबास पहनने में वक्त ज़ाय कर रहे हैं, हम आला किस्म के खाने खाने में वक्त ज़ाय कर रहे हैं, हम सोने में वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अपने वक्त को सही तरीके से नहीं गुजार रहे। हम टाइम पास के नाम पे कितने काम करते हैं। मेरे मोहतरम अपने वक्त की कदर करो, अपने आप को पहचानो और अपने वक्त को अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजारो। आप ये सोचो कि मेरे वक्त से दीन को क्या फ़ायदा हो रहा है, मेरे वक्त से मुआशरे को क्या फ़ायदा है, मेरे वक्त से मेरे रिश्तेदारों को क्या फ़ायदा है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये चंद बातें मैंने आपके गोश गुजार की हैं वक्त के हवाले से। आप इनको सुनिए और अमल कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी सुनें और इस पर अमल करें। और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।